कानपुर के पुलिस महकमे ने एक ऐसी दुखद घटना देखी जिसके बाद सभी स्तब्ध हैं। यहाँ पर 112 में कार्यरत एक सिपाही मान महीन ने 2 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये जो पूरा सुसाइड है ये उन्होंने अपने कमरे में किया था और उस समय किया था जब उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। उसके बाद से लगातार एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर सिपाही ने सुसाइड क्यों किया है, क्या कारण रहा। ये जब पता चला, ये तब पता चला जब पोस्टमार्टम के लिए उनका परिवार कानपुर आया। यहाँ पर जो उनकी पत्नी हैं उनका ये कहना था कि सिपाही के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा था और कर्जे के दबाव में उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन जो उनके भाई हैं, जो मृतक के भाई हैं और जो दोस्त हैं, उनका ये कहना था कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बल्कि पति पत्नी के बीच में विवाद होता था और इसी वजह से वो अपनी पत्नी से परेशान थे और इसी वजह से संभवतः उन्होंने अपनी जान दे दी है। तो सबसे पहले तो हम आपको वो सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में जो परिजन थे मृतक सिपाही के, उनका क्या कहना है। मुझे नाम नहीं पता उनका। बता भी नहीं, मुझे बताते नहीं थे, बहुत नो टेंशन में रहते थे। उसके बाद कर सर पहले भी चला था और उसका लेटर भी मिला था बॉक्स में। हाँ, लगभग 2-3 साल पहले 2024 में लेटर मिला संदूक में और व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे। सर मैं सर्विस में होते हुए मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है। अगर मैं 2 कहता हूँ 4 कहती है, तो इस वजह से वो थोड़ा समझकर इसमें रखूंगा ही नहीं। और उस दिन मैंने लगातार 15-20 कॉल करी। एक लोन था वो मैंने सेटलमेंट करा दिया और भाई की जिम्मेदारी बाप की तरह मैंने निभाया है। पूरी तरह से इस पर कोई ऐसी बात नहीं आने दी, लेकिन ये विवाद जो है ना मेरे सामने यही दिख रहा है और मुझे फिलहाल कुछ नहीं। परिवार का इशू रहता है, वाइफ से बात नहीं मानती हैं हमारी, और उनको हम थोड़ा मना भी करते हैं कि ससुराल जाने के लिए नहीं मना करते थे, चीजों को फैमिली को समझो और हम थोड़ा ड्यूटी पे रहते हैं, बच्चों को देखो वगैरह, यही सब चीजें रहती थी। बाकी व्यक्तिगत और उनका कर्जे वर्जे का कोई लेना देना नहीं। अब इस पूरे मामले में 2 बातें और निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है कमरे से और उसमें जो लिखा हुआ है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि शायद पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, जो सिपाही हैं उन्होंने अपने भाई के लिए लिखा है और ये कहा है कि वो सबसे ज़्यादा भरोसा अपने भाई के ऊपर करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि कम से कम 2 लाइनें प्यार की तो हमसे बोली होती। ये उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिखा है और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि दूसरी शादी कर लेना और जो बच्चे हैं वो भाई उनकी देखभाल कर लेंगे। तो इस पूरे जो सुसाइड नोट है, जो पूरा लेटर मिला है पुलिस को, अब इसी पर जांच हो रही है पुलिस की। जो जितने भी बिंदु हैं उस पर जांच हो रही है। लेकिन इसी दौरान एक नया घटनाक्रम सामने आया जब मृतक सिपाही की पत्नी पुलिस के आला अधिकारियों के पास पहुंची और वहां पर जाकर उसने मृतक आश्रित की जो नौकरी होती है उसके संबंध में जानकारी मांगी। इसको लेकर पुलिस विभाग में काफ़ी चर्चे हो रहे थे। कोई इसको संवेदनशीलता की कमी कह रहा था, तो दूसरा कोई इसको मजबूरी का नाम भी दे रहे थे। लोगों का ये कहना था कि जब शव पोस्टमार्टम में पड़ा हुआ है तो ऐसे में मृतक आश्रित नौकरी की बात करना संवेदनहीनता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, जो बच्चे हैं वो छोटे हैं सिपाही के और ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस तरह की जानकारी करना कोई गलत नहीं है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मान महीन ने ये अपनी जान क्यों दी थी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।